उत्तम ऊर्जा में आपका स्वागत है। मेरा प्रयास है कि इस चैनल के माध्यम से हिंदू पुराणों के रोचक प्रसंगों को मैं आपके साथ साझा करूं ताकि आप दिव्य खुशियों का अनुभव कर सकें। भारत के प्रमुख त्योहारों में होली का त्योहार भी मनाया जाता है। हिंदुओं के साथ साथ दूसरे धर्मों के लोग भी विश्व भर में होली को बड़े ही धूमधाम से रंगों और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और एक दूसरे के घर जाकर रंग और गुलाल लगाकर खुशियां मनाते हैं। होली को हर साल बसंत ऋतु में फागुन महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से वसंत ऋतु यानी कि बसंत की फसल के समय मनाया जाता है, जो सर्दियों के अंत का प्रतीक भी होता है। यह उत्सव फाल्गुन पूर्णिमा की शाम से ही शुरू हो जाता है और 2 दिन तक चलता है। होली रंगों का तथा हंसी खुशी का त्यौहार है। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। लोग इस दिन को भगवान विष्णु के लिए भक्त प्रहलाद की भक्ति के विजय के जश्न के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन लोग होलिका की पूजा भी करते हैं, क्योंकि यह पूजा सभी के घर में समृद्धि और धन लाती है। होलिका दहन के प्रतीक स्वरूप ही होली के पहले दिन लकड़ी और कपड़ों की होलिका बनाई जाती है। लोग अपनी बुराइयों को होलिका के साथ में खत्म करने की विनती करते हैं। बुराई का अंत तो होना ही है। होलिका पूजा करने से वे सभी प्रकार के भय पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। होली के दिन सभी लोग अपनी हीन भावनाओं को भुलाकर एक दूसरे से मिलते हैं। होली का त्यौहार भारत के अलावा अनेक देशों जैसे कनाडा, अमेरिका, बांग्लादेश आदि में भी मनाया जाता है। होली को भारत के अलग अलग राज्यों में अनेकों तरीकों व अलग नाम से जाना जाता है तथा वृंदावन की होली, काशी की होली, ब्रज की होली, मथुरा की होली तो विश्व प्रसिद्ध है। बंगाल में होली को डोल पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस दिन वहाँ पे कृष्ण भगवान और राधा की मूर्ति को डोली में रख करके पूरे शहर में घुमाया जाता है। उड़ीसा के लोग भी होली को डोल पूर्णिमा के नाम से मनाते हैं तथा भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को डोली में रखकर पूरे शहर में घुमाते हैं। इस झांकी में सभी लोग शामिल होते हैं और रंगों के उत्सव को धूमधाम से नाच गाने के साथ मनाते हैं। कर्नाटका में होली को कामना हब्बा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन शिव भगवान ने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया था। होली पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के व्यंजन जैसे घेवर, गुजिया, मावा, पेड़े आदि पकवान बनाए जाते हैं। होली के उपलक्ष्य में बनाए जाने वाले पकवानों की तैयारी लोग कुछ दिनों पहले से ही करना शुरू कर देते हैं। होली के दिन सभी लोग बनाए गए पकवानों और मिठाइयों को लेकर अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं। होली से जुड़ी विभिन्न कथाएं लोगों को सच्चाई की शक्ति के बारे में आश्वस्त करती है, क्योंकि इन सभी का सार नैतिक बुराई पर अच्छाई की अंतिम जीत है और यह जीवन में अच्छे आचरण का पालन करने और सच्चे और ईमानदार होने के गुण में विश्वास करने में मदद करती है। साथ ही यह बुराई से लड़ने की ताकत भी देती है। होली समाज को साथ लाने और एक दूसरे के बीच ताने बाने को मजबूत करने में भी मदद करती है। यह भी माना जाता है कि होली पर शत्रु भी मित्र बन जाते हैं और आपसे लड़ाई भूल जाते हैं। इस दिन अमीर और गरीब के बीच भी अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि सभी लोग मिलनसार और भाईचारे की भावना के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। होली साल के ऐसे समय में मनाई जाती है जब खेत पूरी तरह खिल जाते हैं और लोग अच्छी फसल की उम्मीद करते हैं। इसीलिए होली लोगों को आनंदित होने और खुद को मस्ती में डूबने का अच्छा मौका भी देती है। होली का श्री कृष्ण से भी गहरा रिश्ता है, इसीलिए इस त्यौहार को राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब कंस को श्री कृष्ण के गोकुल में होने का पता चला, तो उसने पूतना नामक राक्षसी को गोकुल में जन्म लेने वाले हर बच्चे को मारने के लिए भेजा। पूतना स्तनपान के बहाने शिशुओं को विष पान कराती थी, लेकिन कृष्ण उसकी सच्चाई को समझ गए
उन्होंने दुग्धपान करते समय ही पूतना का वध कर दिया। तभी से होली पर्व मनाने की मान्यता शुरू हुई है। यही नहीं, विंध्य पर्वतों के निकट स्थित रामगढ़ में मिले ईसा से 300 वर्ष पुराने अभिलेख में भी इसका उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूतना नामक राक्षसी का वध किया था और इसी खुशी में गोपियों ने उनके साथ होली खेली थी।